यूनिट 4 में बेसिकली आपको सिंबल टेबल के बारे में पढ़ना है, क्या होता है सिंबल टेबल, क्यों इसका यूज करते हैं, इसमें कैसे ऑपरेशन इसमें कौन कौन से होते हैं, कैसे सिंबल टेबल, कैसे सिंबल टेबल का रिप्रेजेंटेशन किस में होता है, किस डेटा स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारी बातें पहले सिंबल टेबल में आज पढ़ेंगे। और आज सिंबल टेबल बेसिकली जो 4th यूनिट है इसमें सिंबल टेबल के बारे में, रन टाइम एनवायरनमेंट के बारे में है, स्टोरेज एलोकेशन के बारे में है, और लास्ट में जाके एरर डिटेक्शन एंड रिकवरी है। तो 3 दिन का पार्ट है। आज मैं सिंबल टेबल का लगभग सारा चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। सिंबल टेबल, पहली बात है कि सिंबल टेबल होता क्या है। सबको पहले ही फर्स्ट टॉपिक पढ़ाया था फिजिक्स ऑफ कंपाइलर डिजाइन, तो बताया गया था सिंबल टेबल क्या होता है। सिंबल टेबल एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। कौन सी इंफॉर्मेशन, जैसे जो भी आप वेरिएबल जो भी यूज करते हो, कोई भी एंटिटी यूज करते हो किसी भी प्रोग्राम, उन सबकी इंफॉर्मेशन सिंबल टेबल में स्टोर रहती है। लिखा हुआ देखिए, सिंबल टेबल इज एन important data structure created and maintained by compilers in order to store information about the occurrence of various entities such as variable names, function names, object, class, interfaces, so many things. ये सारी चीजें आपकी सिंबल टेबल में स्टोर होती है। ठीक है। दूसरी बात ये इसमें लिखी गई है कि सिंबल टेबल आप देखो, दो ऐसे इसमें फेजेस ऑफ कंपाइलर में दो ऐसी चीजें बताई गई थी जो कि सारे फेजेस से जुड़े हुए थे। एक था सिंबल टेबल और एक तरफ था एरर हैंडलर। ये दोनों जो हैं सारे जो कंपाइलर के जितने भी फेजेज होते हैं सारे फेजेस से कनेक्टेड। मतलब सिंबल टेबल और एरर हैंडलर दोनों जो है एनालिसिस पार्ट और सिंथेसिस पार्ट दोनों यूज करता है। देखिए सेकंड पॉइंट यही लिखा हुआ है, सिंबल टेबल इज यूज्ड बाय बोथ द एनालिसिस एंड सिंथेसिस फेज ऑफ कंपाइलर। एनालिसिस पेज क्या होता है, सिंथेसिस पेज क्या होता है, ये आपको बताया जा चुका है। बताया जा चुका है या नहीं, हाँ या ना बताइए बस, बोलिए। यस सर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, a symbol table is simply a table which can be either linear or a hash table. It maintains an entry for each name in the following format. सिंबल इसमें बताया गया इस पॉइंट में कि सिंबल टेबल में बेसिकली क्या फॉर्मेट होता है, किस फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है। तो बेसिकली आपका सिंबल टेबल में ये 3 चीजें होती हैं। सिंबल टेबल का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है वो अभी आगे वो भी बताऊंगा। जैसे ये देखिए बेसिकली सिंबल टेबल में 3 चीजें होती हैं, सिंबल नेम, टाइप और एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट जो भी अदर एट्रीब्यूट जो भी अदर इंफॉर्मेशन होती है उनको एट्रीब्यूट लिखते हैं। सिंबल नेम जो सिंबल होगा वो होगा, टाइप उसका जो डेटा टाइप होगा वो लिखते हैं। ठीक है। एग्जांपल के तौर पे देखिए, बेसिकली जो सिंबल टेबल होता है नाम में ही है, टेबल तो टेबल के फॉर्म में ही होता है। कैसे होती है चीजें बताई जाएंगी जब इम्प्लीमेंटेशन अभी आगे जब बताऊंगा कि सिंबल टेबल का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है। आप जानते हो, कुछ इसमें बताना नहीं है। जैसे सपोज आपका कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है, ये क्या हो गया, व्हाट इज दिस, दिस, ये अगर दिया गया है कि स्टैटिक इंटीजर इंटरेस्ट, कोई भी इंटरेस्ट नाम का कोई वेरिएबल है जिसको डिफाइन किया गया है, इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है वो, और इसको स्टैटिकली डिफाइन किया गया है, तो ये सिंबल टेबल में इसकी एंट्री कैसे होगी। सिंबल टेबल में इसकी एंट्री होगी, देखिए आपका ये है फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या कहता है, सबसे पहले क्या होगा, सिंबल नेम। तो सिंबल नेम क्या है इसमें, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या है आपका, सिंबल नेम ही तो है। तो ये हो गया आपका इंटरेस्ट।
सेकंड आपका क्या है टाइप, कौन सा डेटा टाइप है, इंटीजर डेटा टाइप है, तो इंटीजर हो गया। एट्रीब्यूट मतलब जो भी उसके अलावा जो अदर इंफॉर्मेशन होंगी, ये स्टैटिकली डिफाइन किया जा रहा है, इसको स्टैटिकली। आपको पता है स्टैटिक और डायनेमिक दो टाइप्स। स्टैटिक में क्या होता है, कोई बताइए, अगर कोई भी इंटीजर स्टैटिकली डिफाइन किया गया है, कोई बताए क्या होता है, कोई बता दे। आप सब लोग डेटा स्ट्रक्चर पढ़े होंगे प्रोग्रामिंग में। अगर लिखा हो स्टैटिक इंटीजर i इज इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या हो गया, कोई बताइए। स्टैटिकली डिफाइन का क्या मतलब होता है? कोई भी अगर वेरिएबल स्टैटिकली डिफाइन किया जा रहा है तो अपने पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ और सिर्फ एक बार इनिशियलाइज होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से ये चीजें हो गई। एक और मैं एग्जांपल छोटा सा बताता हूँ, जैसे कि अगर कहा जाए इंटीजर इंटीजर ए, तो अगर हमको इसको सिंबल ए के, मान लो इंटीजर ए है, फ्लोट बी है, boolean सी है, सपोज ये स्टैटिक इंटीजर ही कर दिया, ठीक है। अगर हमको कोई भी सिंबल टेबल में इसको रिप्रेजेंट करना है तो कैसे, सपोज सिंबल टेबल आपका बना रहा हूं मैं टेबल के फॉर्म में। ये सपोज कोई सिंबल टेबल है जिसमें 3 फील्ड होंगे। सबसे पहले हम देखो क्या डिफाइन किए थे यहाँ पे। सबसे पहले क्या था, इंटरेस्ट था, मतलब सिंबल नेम था, फिर टाइप था, फिर एट्रीब्यूट था। तो उसी तरह से यहाँ पे सबसे पहले सिंबल नेम क्या हो जाएगा, ए, इसका टाइप क्या है, इंटीजर, फिर एट्रीब्यूट मतलब अदर इंफॉर्मेशन, और क्या है, स्टैटिक टाइप का है, स्टैटिक। ऐसे ही अगर दूसरा फ्लोट बी को अगर सिंबल टेबल में रिप्रेजेंट करना हो तो क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, उसका जो भी नेम होगा बी, इसका टाइप क्या है, फ्लोट, और यहाँ पे इसके कुछ एट्रीब्यूट में कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं है। ऐसे ही सी के लिए क्या हो जाएगा, सी टाइप क्या है, ये बुलियन, ठीक है। इस तरह से हम सिंबल टेबल का फॉर्मेट होता है। अगर कुछ भी इस तरह से डिफाइन किया गया है तो सिंबल टेबल में इस तरह से जाके स्टोर होते हैं, ये होता है फॉर्मेट, ठीक है। क्लियर सबका, बताइए, बोलिए भाई। यस सर। ठीक है, यस सर। इसके बाद आपका नेक्स्ट चीज में स्टार्ट करता हूँ। सिंबल टेबल आर ऑफ 2 टाइप्स। बहुत सारी जगहों पे दिया गया है 2 टाइप में, रिजर्व सिंबल टेबल और यूजर डिफाइंड सिंबल टेबल। बहुत सारी जगहों पे आपको 2 टाइप में जो दिए गए होंगे सिंबल टेबल, वो दिया गया होगा फिक्स्ड लेंथ सिंबल टेबल और वेरिएबल लेंथ सिंबल टेबल, ठीक है। तो आप नाम से ही चीजों को जान रहे, इसलिए इसके बारे में यहाँ पे नहीं लिखा गया है। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि क्या मतलब हुआ। अगर हम बात करें इसके टर्म में, रिजर्व सिंबल टेबल और यूजर डिफाइंड सिंबल टेबल, और ऐसे ही बात करें अगर हम फिक्स्ड लेंथ और वेरिएबल लेंथ का, तो फिक्स्ड लेंथ का मतलब क्या हो गया कि सिंबल टेबल की साइज ऑलरेडी डिफाइन कर दी जाए, और वेरिएबल लेंथ का मतलब क्या है कि जैसे सिंबल आते जाए उस हिसाब से वो उसकी साइज आगे बढ़ती जाए या घटती जाए, ठीक है। इसको चूंकि डायग्राम के थ्रू ही समझाया जा सकता है और उसका डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करना बहुत इजी नहीं है। उसको मैं नोट से हाथ से लिख के आपको स्कैन करके दे दूंगा, आप अपने आप समझ जाएंगे। नाम से वैसे ही आपको समझ में आ रहा है। रिजर्व है, यूजर डिफाइंड है, ये भी आपको पता ही है, ठीक है। फिर चलिए, सिंबल टेबल मैनेजर का क्या क्या काम होता है इसको थोड़ा सा देख लें, ठीक है।
द मेजर टास्क ऑफ सिंबल टेबल मैनेजर इज, क्या क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट, डिटरमिन whether the given name is in symbol table। मतलब इसका क्या मतलब है? कोई भी सिंबल या कोई भी वेरिएबल जो होता है, जो हम डिफाइन करते हैं, वो सिंबल टेबल में है या नहीं है, इसको हम फाइंड आउट करते हैं। मतलब क्या करते हैं? सर्चिंग करते हैं। ठीक। दूसरी चीज क्या है? टेबल में नए नेम को, मतलब नए वेरिएबल को हम ऐड भी करते हैं। सेकंड, पहले क्या करते हैं? सर्चिंग करते हैं, फिर क्या करते हैं? सेकंड पॉइंट क्या कर रहा है? एक तरह से इंसर्शन, मतलब अगर नहीं है तो उसको हम ऐड भी कर सकते हैं। थर्ड, एक्सेस द इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद द गिवन सिंबल, मतलब एक्सेसिंग भी कर सकते हैं। फिर यही फोर्थ पॉइंट भी वही दिया है, न्यू इन्फॉर्मेशन फॉर द गिवन नेम, वही है सेकंड पॉइंट को ही, बातों को थोड़ा दूसरी तरह से लिखा गया है। फिफ्थ पॉइंट क्या है? डिलीशन विच में बी लॉजिकल और फिजिकल, डिलीशन भी कर सकते हैं। सिक्स्थ, कीप द स्कोप एंड बाइंडिंग इंफॉर्मेशन फॉर द नेम। स्कोपिंग क्या होती है आपको पता होगा। अच्छा, वेरिएबल कैसे डिफाइन होते हैं? ग्लोबल स्कोप मैनेजमेंट में आपका वेरिएबल के डिफाइन को देखते हैं कि वो ग्लोबली डिफाइन है कि लोकल डिफाइन। स्कोप का मतलब क्या होता है? कोई बताइए। स्कोप, किसी अगर वेरिएबल के स्कोप की बात करें तो क्या मतलब हुआ? फिर चलिए अभी आगे उसको हम डिटेल में देखेंगे, पहले इसको देखें। इंफॉर्मेशन इज इंटर्ड इनटू सिंबल टेबल एट द वेरियस टाइम keywords are entered into table initially if the symbol table manager allows us to add new entries and find existing entry efficiently। ठीक है, तो हमने दो तीन चीजें देखी। सिंबल टेबल क्या होता है, ठीक है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, इसका फॉर्मेट क्या होता है, क्या क्या काम करता है, ये बता दिया। नेक्स्ट आपका डेटा स्ट्रक्चर फॉर सिंबल टेबल, ये मैं अभी आगे बताऊंगा। उसके पहले मैं बताऊंगा, अच्छा, टाइप्स ऑफ सिंबल टेबल भी थोड़ा सा बता ही दिया। इसके बाद बेसिकली हम बताते हैं ऑपरेशंस इन सिंबल टेबल। ठीक है, ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं सिंबल टेबल में, उसको हम देखते हैं। ठीक है, देखिए ऑपरेशंस ऑन सिंबल टेबल, बेसिकली जो है आपके 4 ऑपरेशन दिए गए हैं। बहुत सारी जगहों पे हो सकता है 2 ही ऑपरेशन दिया गया हो, तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको चीजें आनी चाहिए। ठीक है, इंसर्ट, लुकअप, डिलीट एंड स्कोप, ये 4 ऑपरेशन होते हैं सिंबल टेबल। इंसर्ट का मतलब क्या होता है आप सबको पता है। किसी भी वेरिएबल को अगर इंसर्ट कर रहे हैं सिंबल टेबल में, तो उसको इंसर्ट ऑपरेशन के थ्रू, ये इंसर्ट फंक्शन के थ्रू इंसर्ट करेंगे। क्या होता है इंसर्ट में, ये इसका लिखने का तरीका होता है। इंसर्ट ए कॉमा इंटीजर, अगर इंटीजर ए को अगर हमको इंसर्ट करना है सिंबल टेबल में, तो इस तरह से इसका लिखने का तरीका होता है, इंसर्ट ए कॉमा इंटीजर। ये ऑपरेशन, कोई इंटीजर ए को इंसर्ट करना है सिंबल टेबल में, तो इसको लिखने का तरीका होगा इंटीजर ए कॉमा इंसर्ट ए कॉमा इंटीजर। ए क्या है? नेम है। इंटीजर क्या है? उसका टाइप। ठीक है, सेकंड इसका जो ऑपरेशन इसमें होता है लुकअप। ये लुकअप क्या होता है, कोई बताए लुकअप का यूज क्यों होता है, क्या मतलब होता है लुकअप? इंसर्ट का मतलब तो आपको पता, नाम से ही पता चल रहा होगा कि अगर किसी भी वेरिएबल, किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करना है तो हम इसका यूज करेंगे, इंसर्ट ऑपरेशन का। लुकअप में क्या करते हैं, कोई बता दे। एनीवन? एक्सेस, नाम से ही पता चल रहा है, लुकअप का मतलब एक्सेस, होता है सिंबल, हाँ, एक्सेस करना। अगर सिंबल टेबल में सपोज अगर हमको ए, कोई भी इंटीजर ए है, उसकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना है, तो वो कैसे करेगा? लुकअप फंक्शन की हेल्प से ही हम एक्सेस कर पाएंगे इंफॉर्मेशन किसी भी। भाई सिंबल टेबल में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स स्टोर्ड है, जब कभी भी जरूरत पड़ी तो हम लुकअप फंक्शन के थ्रू एक्सेस कर लेते हैं। अगर ए को जरूरत है, एक इंफॉर्मेशन की जरूरत है, तो हम लुकअप फंक्शन के थ्रू हम
एक ही इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर लेंगे। इसको कैसे करते हैं, लुकअप सिंबल। अगर हमको एक ही इंफॉर्मेशन चाहिए, सपोज हमको एग्जांपल के तौर पे देखिए, अगर लिखा जाए लुकअप ए, इसका मतलब क्या होगा, ये देखिए लुकअप सिंबल। उसी तरह से लुकअप ए का मतलब क्या हो गया, अगर हमको ए की सारी इंफॉर्मेशन एक्सेस करनी सिंपल टेबल से तो हम लुकअप ए लिख देंगे। सिंबल यहाँ बीच में लुकअप सिंबल है इसका, तो सिंबल में क्या हो गया आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ऑपरेशन होता है आपका डिलीट का। डिलीट आपको पता ही है, जो भी एलिमेंट, जो भी वेरिएबल, जो भी नेम आपको डिलीट करना है उसके लिए हम डिलीट का यूज करते हैं। कैसे यूज होता है डिलीट सिंबल, एग्जांपल के तौर पे अगर हमको ए को डिलीट करना है तो क्या करेंगे, डिलीट, ठीक है। जिस एलिमेंट को, जिस सिंबल को डिलीट करना है, डिलीट ब्रैकेट में हम सिंबल, ठीक है। ये तीन चीजें तो समझ में आई ना, बोलिए। नेक्स्ट Yes, आपका sir. है स्कोप मैनेजमेंट, Yes. स्कोपिंग। या तो ये दो तरह से होती है, या तो ग्लोबल या तो लोकल। स्कोप का क्या मतलब होता है बताइए, कोई भी स्कोप, स्कोपिंग का अगर बात करें, ग्लोबल और लोकल का क्या मतलब होता है। सर कि वो वेरिएबल कहाँ एक्सेसिबल है, हाँ, फंक्शन के एक शब्द अंदर या होता है, फंक्शन के हाँ, बाहर। लाइफ टाइम। एक वर्ड होता है लाइफ या लाइफ टाइम, उसी को इससे रिलेट करो, अपने आप क्लियर हो जाएगा कि किसी भी वेरिएबल का लाइफ टाइम कहां से कहां तक है, कहां पे नहीं है। उसी को हम स्कोप मैनेजमेंट में उसी को देखते हैं, ग्लोबल है, लोकल है, क्या है उसकी लाइफ टाइम क्या है, वही चीजें हमको ग्लोबल और लोकल में देखनी। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाएंगे। इस पे आपका बहुत सारे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके इस पे ग्लोबल और लोकल पे, इसी पे स्कोपिंग पे ही क्या होता है कि प्रोग्राम देता है और उसका आउटपुट पूछता है। स्कोपिंग पे ही उसका आउटपुट पूछता है, स्कोप के बेस्ड पे। कभी आप लोग देखे होंगे, आते हैं गेट वगैरह में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अर्पित जी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 63 है आई थिंक, मैक्सिमम ही होंगे। ठीक, चलिए सपोज हम, हेलो हेलो हेलो, चलिए Yes, sir. ये एग्जांपल है सपोज, ठीक है। ये क्या है एग्जांपल, हम स्कोपिंग इसमें दिखाएंगे कैसे सिंबल टेबल में स्कोपिंग को हम कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर एक्स वाइड, ये कोई इंटीजर है, एक्स डिफाइन किया, वाइड फंक्शन है f1 में इंटीजर m पास किया गया है, इसके अंदर फ्लोट एक्स वाई है, फिर इसके अंदर जो है इंटीजर a कॉमा b है, इंटीजर i j है, फिर इसके बाहर आएंगे, फिर ये क्लोज, फिर दूसरा फंक्शन है इंटीजर f2 इंटीजर m, और इसमें बुलियन t, t को एज ए बुलियन। अब इसमें एक बात बताइए, एक फंक्शन आपका ये है ना, ये बोलो तो सही, क्या हुआ, कनेक्शन ब्रेक हो गया क्या, हेलो हेलो Yes, sir. Yes. हेलो, बोलते रहिए Sir. भाई, जब मैं पूछूं तो रिस्पॉन्ड देते रहिए, पता चले कि नहीं कनेक्शन ब्रेक, ठीक है। Yes, sir. अरे ठीक है, ये एक फंक्शन है, ठीक है, वाइड f1, ठीक है। एक फंक्शन है f1 नाम का जिसमें इंटीजर m पास किया गया, इसके अंदर यहाँ ओपन हो रहा ब्रैकेट, फिर इसके अंदर ये फ्लोट डिफाइन किया गया, फिर इसके अंदर क्या किया गया, ये दो चीजें और डिफाइन की गई, फिर ये क्लोज हुआ, फिर ये क्लोज। ये वाइड f1 यहाँ से लेके और यहाँ तक है, यहाँ ओपन हो रहा और यहाँ क्लोज हो रहा, नंबर एक। नंबर दो बात करें, एक यहाँ फंक्शन है इंटीजर f2, और फिर इंटीजर f2 का बॉडी यहाँ से लेके, ये दो फंक्शन हुए, बोलिए। और एक ये बताइए, जो दो फंक्शन है और एक ये सबसे ऊपर इंटीजर x तो आपका इनिशियली डिफाइन किया ही गया। अब इसमें बताइए ग्लोबल वेरिएबल कौन कौन से होंगे। ग्लोबल, ग्लोबल का मतलब क्या होता है, int x ग्लोबल होगा। इंट एक्स तो ग्लोबल होगा ही होगा, ये भी आपका ग्लोबल होगा, वाइड f1 इंटीजर है। क्यों, क्योंकि देखिए किसी फंक्शन के अंदर में डिफाइन किया गया है। आप देख लो
किसी इन्वर्टेड ये ब्रेस के अंदर नहीं डिफाइन किया गया, ये आपका फंक्शन ऊपर ही डिफाइन कर दिया गया। फिर इसके अंदर की चीजों को हम डिफाइन करेंगे तो जो अंदर इसके डिक्लेरेशन पार्ट होगा वो आपका लोकल पार्ट में आएगा। ये इंटीजर, ये वायर्ड F1 इंटीजर है, ये भी आपका ग्लोबली डिफाइंड है। इसके अंदर फिर ये आपका फ्लोट XY लोकली है, फिर ये इंटीजर A भी लोकली है इस ब्रेस से इस ब्रेस के अंदर के लिए। फिर चलो आए आप यहाँ पे इंटीजर F2 इंटीजर N, ये फिर आपका क्या हो जाएगा, ग्लोबली डिफाइन है। फिर इसके अंदर आपका देखो बुलियन T है, ये आपका लोकली डिफाइन। समझ में आया ना? ये देखिए ये आपका ऊपर डिफाइन किया गया हो चाहे नीचे हो, ये नहीं कोई जरूरी कि जो सबसे टॉप पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट होगा वही आपका, कि इंटीजर x हमारा सबसे टॉप पे है इस वजह से ये ग्लोबल होगा बाकी सब लोकल होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। ये कोई रूल नहीं होता है कि जो सबसे पहला स्टेटमेंट होता है वही आपका, बस किसी प्रोग्राम में जो पहला स्टेटमेंट डिफाइन किया गया है वही सिर्फ आपका ग्लोबल होगा, जी नहीं। ये तो आपका है, ये देखिए किसी भी फंक्शन के अंदर नहीं है, किसी भी वायर्ड मेन के अंदर नहीं है। ये देखिए ये भी आपका वायर्ड F1 है, ये भी आपका ग्लोबल है और ये भी आपका ग्लोबल है। तो ग्लोबल कितने हो गए, ग्लोबल को मैं कलर चेंज कर दूं। ग्लोबल वेरिएबल कौन कौन से, ग्लोबल डेफिनेशन ये हो गई, ये हो गई, ठीक, ये समझ में आया। ये तीन चीजें आप क्या हो गई, ग्लोबल हो गई। और फिर इसको जब सिंपल टेबल में हम रिप्रेजेंट करेंगे तो देखिए कैसे। सिंपल टेबल में सबसे पहले एक, आपको पता है सिंपल टेबल में तीन सेक्शन होता है, तीन पार्ट में उसको तीन कॉलम में डिफाइन अलग अलग कर देते हैं। तो सबसे पहले जो टेबल बनाते हैं ग्लोबल, जो भी ग्लोबली डिफाइन होते हैं उसके लिए हम ग्लोबल सिंपल टेबल बनाते हैं। तो ग्लोबल में क्या क्या है, सबसे पहले आपका तीन फील्ड होते हैं सिंपल टेबल में। तो पहला क्या होता है, नेम होता है। तो अगर हम इंटीजर x को करें तो क्या होगा, एक मिनट, x होगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसको आप कौन सा, ये आपका इंटीजर टाइप है, देन एज अ वेरिएबल डिक्लेयर किया जाए। वो बहुत, ये जो है इसकी साइज बहुत छोटी हो जा रही है, ठीक है, आई बात समझ में। फिर आप ये वायर्ड F1 इंटीजर m को करो तो F1 आपका क्या है, एक फंक्शन है। फिर आपका इसका टाइप क्या है, वायर्ड, और ये डिफाइन है जो F1 है, इसको या तो आप फंक्शन कह लो या डिक्लेयर वो कर लो, क्या कहते हैं प्रोसीजर कॉल्स, बट आप फंक्शन कहो, एज अ फंक्शन यहाँ डिफाइन किया गया, ठीक है। ये हम ग्लोबली बता रहे हैं, ग्लोबल। फिर नेक्स्ट तीसरा ये ग्लोबल है, इसमें क्या हो जाएगा, F2 यहाँ पे जो हो जाएगा इंटीजर टाइप का फंक्शन है, और ये यहाँ पे हो गया आपका फंक्शन, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये जो सिंबल टेबल सबसे पहले हम बनाएंगे वो है आपका ग्लोबल सिंबल, ठीक है। अब इसके बाद हम लोकल डिफाइन, चलिए अब इसको देखते हैं। इस इंटीजर x है, ये तो आपका इसके अंदर तो कुछ है नहीं, ये एक फंक्शन है वायर्ड F1, इसके अंदर आपका क्या डिफाइन किया गया, फ्लोट xy, और फिर फ्लोट xy के अंदर फिर ये इंटीजर ab और ij आपके डिफाइन किए गए या डिक्लेयर किए गए। तो ये फ्लोट xy एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि इस वाले डिक्लेरेशन के लिए फ्लोट xy ग्लोबल है, कह सकते हैं, इसके रिस्पेक्ट में है ये, बट है नहीं एक्चुअली। तो
वायर्ड F1 के अंदर अगर सबसे पहले जो लोकली हम डिफाइन कर रहे हैं क्या है, फ्लोट एक्स वाई, बोलिए। हाँ बोलिए भाई, आप लोग बोलिए, कुछ बोल ही नहीं रहे। Yes, sir. और एक्स वाई तो इसके अंदर, Yes, sir. और साथ ही साथ इसी फंक्शन के अंदर जो है आपका एक देखो एक ये भी डिफाइन किया गया, ये क्या इंटीजर है भाई, वायर्ड F1 के अंदर ही तो ये भी किया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका m इंटीजर, और ये है जब पैरामीटर पास किया गया है, पूरा मत लिखिए, पूरा लिखा नहीं पाएगा, ठीक है। इसी तरह से फिर x का करेंगे, टाइप आपका हो जाएगा फ्लोट, फिर इधर हो जाएगा आपका वेरिएबल, वेरिएबल को सिर्फ वेरी। इसी तरह से फिर y को करेंगे, y फ्लोट, फ्लोट और वेरिएबल, ठीक है। आई बात समझ में। फिर आप देखें इस एक्स वाई से के अंदर, फिर देखिए ब्रेस के अंदर फिर क्या है, इंटीजर ए बी और इंटीजर आई जे फिर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप आई, और यहाँ पे हो गया आपका इंटीजर, और यहाँ हो गया आपका वेरिएबल। इसी तरह से आपका जे इंटीजर वेरिएबल, ठीक है। ये सॉरी, ये ए बी है पहले, चलिए ठीक है, इसको ए बी कर लीजिए, आई जे इधर कर लीजिए, ठीक है। ये फ्लोट एक्स वाई के अंदर इंटीजर ए बी और आई जे है, तो इस फ्लोट के अंदर ये जो एक्स वाई के अंदर आप देखिए ए बी कर दिया, और इसी तरह से हम क्या कर देंगे, हम आई जे को भी कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका आई, और ये हो जाएगा आपका, ठीक है। आई ए बी के लिए अलग सिंबल टेबल, अलग सिंबल टेबल में ये अलग, ठीक है। ये हमारा पूरा, इसके बाद देखो ब्रेस क्लोज हो गया, ये भी और ये भी, टोटल मतलब ये पूरा काम आपका हो गया। इसके बाद हम देखेंगे क्या, इंटीजर F2 के लिए, इंटीजर F2 के लिए हम देखेंगे। तो इंटीजर F2 के लिए करेंगे तो क्या होगा, इंटीजर F2 आपका इस ग्लोबल से यहाँ से निकला हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें एक आपका पैरामीटर पास हो रहा है n, तो क्या हो जाएगा n इंटीजर एज है और एज अ पैरामीटर पास हो, ठीक है। बोलिए, हैं सब लोग की गए? Yes, 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 sir. sir. yes, sir. ठीक है, चलिए। अर्पित जी अब इस समय अटेंडेंस ले लेंगे, क्योंकि मैक्सिमम है, आई थिंक छूट जाता है अटेंडेंस तो दिक्कत जाती है। मैं अटेंडेंस ग्रुप में डाल देता हूँ, आप लोग जिसका अगर मिसिंग होगा वो बता देंगे। वैसे चलो, ये हो गया आपका ये इंटीजर n के लिए। इसके बाद देन बुलियन t, तो बुलियन t के लिए अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेम हो जाएगा इसका t, टाइप क्या हो जाएगा बुलियन, और डिफाइन है जो क्या किया जा रहा है, वेरिएबल। ये हम वेरिएबल को var लिख दे रहे हैं, और पैरामीटर को हम PARA कर दे रहे हैं, ठीक है। ये आपका जो टोटल हुआ, ये क्या हुआ, ये बेसिकली आपका ये जो प्रोग्राम है, ये कैसे सिंबल टेबल के अंदर होगा, इसके स्कोप के बेस पे मैंने स्कोपिंग कैसे होती है, ये आपको मैंने एक डायग्राम की हेल्प से बता। हो सकता है आपको एग्जाम में ऐसे कोई कोड दे दे और कहे इसको इस तरह से करिए, तो आप कर लेंगे।
ठीक है, सिंबल टेबल ऑर्गेनाइजेशन दैट कंपाइल्स विद स्टैटिक स्कोप इंफॉर्मेशन को बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी स्कोप। तो ये आपके सारे चीजें हो गए। ऐसे आप चाहेंगे तो ऑपरेशन के बाद आप नेक्स्ट चीज जो है आपका है डेटा स्ट्रक्चर फॉर सिंबल टेबल्स। कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर सिंबल टेबल के लिए यूज होते हैं, या फिर ये भी कर सकते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिंबल टेबल। सिंबल टेबल का इम्प्लीमेंटेशन किसमें किसमें किया जाता है? बेसिकली तीन चीजों में किया जाता है। ये आपका दिया गया है, देखिए। लिंक लिस्ट स्ट्रक्चर होता है, मतलब जिसमें लिंक लिस्ट की हेल्प से करते हैं। दूसरा है ट्री स्ट्रक्चर और तीसरा है हैश टेबल। बेसिकली मोस्टली आपका हैश टेबल ही यूज होता है एज अ सिंबल टेबल। ठीक है, सिंबल टेबल के रिप्रेजेंटेशन। तो ये तो तीनों चीज आप जानते हो, लिंक लिस्ट के बारे में ही पढ़े हो, ट्री के बारे में भी आपको पता है, बाइनरी ट्री होती है जिसमें रूट होता है, लेफ्ट सब ट्री होता है, राइट सब ट्री होता है। हैश टेबल भी आप पढ़े हो, तो इसको मुझे पढ़ाने की जरूरत आई थिंक नहीं है, सब जानते हो इसके बारे में। अगर पूछा जाए कि सिंबल टेबल में कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर सिंबल के लिए यूज होते हैं, तो आप ये, या फिर कहा जाए कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिंबल टेबल का डिफाइन करिए, ये आप तीनों के बारे में आप डिटेल में लिख दें, पूरा डिफाइन कर दें इसके स्ट्रक्चर को बना के, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है।